हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 4.1 समझ ली थी। बट एक क्वेश्चन जो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है एक्सरसाइज 4.1 में, क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ये कैसे करते हैं वो देखो आप। सपोज वी हैव टेकन क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, ये 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका ये होता है कि या तो आप फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, या फिर फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, मतलब किसी भी तरीके से आप इनको फिक्स करके निकाल सकते हो। अगर आप फर्स्ट रो को फिक्स करो, सेकंड रो को फिक्स करो, थर्ड रो को फिक्स करो, या किसी भी कॉलम को फिक्स करके, फिक्स करने का मतलब उसको एज ए फिक्स मान लिया, प्लस माइनस प्लस लगा दिया, बॉक्स से बंद कर दिया, उसको फिक्स करके बाकी एलिमेंट्स के साथ हम निकालते हैं। तो हमारे पास 5-6 तरीके हैं डिटर्मिनेंट निकालने के, लेकिन आपको हमेशा फर्स्ट रो के अलोंग ही निकालना है, जिससे कि आपको याद हो, प्रैक्टिस जल्दी जल्दी हो जाए। जैसे देखो, मैंने फर्स्ट रो को फिक्स कर दिया। फिक्स करने का मतलब बॉक्स से बंद कर दो, या बॉक्स में नहीं बंद करो तब भी मैंडेटरी नहीं है, मैंने बॉक्स से बंद कर दिया समझाने के लिए, और ऊपर लगा दिया प्लस माइनस प्लस। आप चाहो तो फर्स्ट कॉलम के अलोंग भी कर सकते हो एक्सपेंड, तो भी यहाँ पे आएगा प्लस माइनस प्लस। अब हमने फर्स्ट रो को फिक्स कर दिया, अब हमने ये वाला एलिमेंट यहाँ लिख दिया। अब देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आप छोड़ो, अब आप इनके मल्टीप्लाई करो, 0, उसके बाद माइनस माइनस 5 इंटू माइनस का 1 5, उसके बाद ये हो जाएगा हमारा प्लस का 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ो, दैट इज़ 0, उसके बाद प्लस का 3, उसके बाद माइनस का 2, माइनस का 2, उसके बाद फर्स्ट और थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे, 0 माइनस का 0, तो माइनस का 15 प्लस का 3 माइनस का 12 आ गया, माइनस का 12 आ गया, दैट इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो आप, फर्स्ट रो को मैंने फिक्स कर दिया प्लस माइनस प्लस, दैट इज़ द 1, माइनस का 9 प्लस का 12, माइनस का 1, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ा, माइनस का 18। जैसे हमने फर्स्ट रो को फिक्स कर दिया तो ये लगाया प्लस माइनस प्लस, पहले एलिमेंट हमने यहाँ लिख दिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ा, हमने मल्टीप्लाई करी क्रॉस, माइनस का 9, बीच में लगाते हैं माइनस का साइन, तो वो हो जाएगा हमारा प्लस का, फिर प्लस का 12, देन वी हैव टेकन माइनस 1, फिर फर्स्ट और सेकंड कॉलम को छोड़ा, माइनस का 18 प्लस का 15, देन माइनस का 2, बिकॉज प्लस माइनस माइनस का 2, देन 8 माइनस का 5। तो बच्चों यहाँ से आ जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो, 3 प्लस का 3 माइनस का 6, 6 माइनस 6 0 आ गया, बस ये इसका आंसर है। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 4.3 पे, जो बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल वाली एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स। इसको देखते हैं ध्यान से। देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट, तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अगर x1 y1 x2 y2 x3 y3 के कोऑर्डिनेट्स हैं तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट लिया है, इसमें है 1 0 6 0 और 4 3, वो मैंने कोऑर्डिनेट्स यहाँ दिखा दिए। दिस इज x1 y1 x2 y2 x3 y3। आओ पुट करते हैं, 1/2 दैट इज़ 1 6 4 0 0 3 1 1 1। फर्स्ट रो को मैंने फिक्स कर दिया, प्लस माइनस प्लस मार्क कर दिया, 1/2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0 माइनस का 3, देन माइनस का 0, इससे कुछ आना भी नहीं है, अगर आप इसको लिखोगे कोई फ़ायदा तो है नहीं इसके लिखने का, प्लस 1 ले लिया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ो, 18 माइनस का 0, माइनस का 3 प्लस 18 15/2 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। ठीक, चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, यहाँ पे डिटर्मिनेंट बेसिकली है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें शो करना है कि दीज पॉइंट्स आर कॉलिनियर। एक बार हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं एनसीईआरटी में से, सो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कॉलिनियर। तो देखो, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है, इनको रिप्रेजेंट कर दिया मैंने इस फॉर्म में, और आगे लगा दिया 1/2 ट्राइंगल। तो ए बी सी, उसके बाद y1 y2 y3 1 1 1। अब फर्स्ट रो को मैंने फिक्स कर दिया, प्लस माइनस प्लस मार्क कर दिया, ए एलिमेंट मैंने यहाँ लिखा। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ो, इनकी मल्टीप्लाई करो, तो c प्लस ए माइनस का b माइनस b प्लस सी, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे तो b माइनस का c, देन प्लस का 1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे, देन बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, ए से ए कट जाएगा, देन ए सी माइनस ए बी, देन माइनस का बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आएगा, तो माइनस का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हमने 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, सारे कैंसिल हो गए, 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट्स कॉलिनियर है। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है इसका मतलब ट्रायंगल नहीं बन रहा, वो पॉइंट्स हमारे एक स्ट्रेट लाइन के अंदर है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं पॉइंट्स कॉलिनियर है। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्वेश्चन नंबर 3 में वैल्यू ऑफ के निकालनी है और एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है, क्वेश्चन इस बार नहीं आया था बट एग्जाम में आता है क्वेश्चन ये। तो देखो यहाँ पे 3 पॉइंट्स गिवन है और एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 1/2 k 4 0 0 0 2 1 1 1। इसके बाद देखते हैं तो 1/2 फिर मैंने एक्सपेंड कर दिया बच्चों। एक्सपेंड कैसे किया देखो, जैसे एक्सपेंड करते हैं पहले फर्स्ट रो को मैंने फिक्स कर दिया और फिर मैंने एक्सपेंड कर दिया, प्लस माइनस प्लस एक्सपेंड कर दिया। अब क्वेश्चन में देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना गिवन है, 4 गिवन है, तो उसको हमें प्लस माइनस 4 के इक्वल करना है। जिस क्वेश्चन में भी एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया होता है उसको हमें वैल्यू को लिखना है इक्वल में और प्लस माइनस लगाना है उसके आगे। तो प्लस माइनस का 4 इज इक्वल टू 1/2 माइनस का 2k प्लस 8। फिर मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 से 2 कट गया, माइनस का k प्लस 4 आ गया। अब इसके बाद देखना, इसके बाद 0 के इक्वल नहीं करेंगे, दो अलग अलग केस बनाएंगे। पहले आप फर्स्ट केस देखो, फर्स्ट केस में प्लस का 4 इज इक्वल टू माइनस का k प्लस 4, माइनस का k इज इक्वल टू 0, k इक्वल में 0। सेकेंड वाले केस में माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस का k प्लस 4, तो माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 8, माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस का k इज इक्वल टू 8। तो बच्चों हमारे पास दो वैल्यू आ रही हैं k की, एक आ रही है 0 और एक आ रही है 8। ये हमारे आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। इसमें भी हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। 2 पॉइंट हमें गिवन है और हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है और 2 पॉइंट हमें गिवन है यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो देखो हमने एक लाइन बना दी, लाइन के ऊपर हमने 1,2 पहला पॉइंट, दूसरा 3,6 रिप्रेजेंट कर दिया। अब लाइन के ऊपर तो हम कितने ही पॉइंट्स मान सकते हैं, तो हमने इक्वेशन निकालने के लिए एक थर्ड पॉइंट हमने x, y जनरल पॉइंट मान लिया। अब ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हैं। अगर कॉलिनियर हैं तो ट्रायंगल नहीं बनेगा और ट्रायंगल नहीं बनेगा तो ट्रायंगल का एरिया भी कुछ नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 x1 x2 x3। तो दैट इज़ 1 3 एंड 2 1 3 x फर्स्ट रो में, उसके बाद 2 देन इज 6 देन y सेकेंड रो में, फिर 1 1 1 कंप्लीट करने के लिए थर्ड कॉलम को। फिर मैंने इसको एक्सपेंड किया फर्स्ट रो के अलोंग, प्लस माइनस प्लस समझा रखा है वो मैंने आपको, आप देख लेना उसको। कुछ टर्म्स कट गई हमारी, y इक्वल में 2x आ गया या 2x माइनस y इक्वल में 0। ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है स्टूडेंट्स, उसमें भी हमें k की वैल्यू निकालनी है और एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है 35 और 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है। देखो इफ़ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 35, 3 पॉइंट्स हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया होता है तो इक्वल में प्लस माइनस जो भी वैल्यू गिवन होगी वो लगानी है आपको, और दो वैल्यू k की आती हैं। और जब भी क्वेश्चन में गिवन होता है कि सो दैट द पॉइंट्स आर कॉलिनियर, वहाँ पे ट्रायंगल का एरिया 0 आता है। या अगर k की वैल्यू भी निकालनी है और पॉइंट्स कॉलिनियर है तो केवल 0 मानना है, प्लस माइनस 0 नहीं मानना, क्योंकि 0 तो प्लस माइनस होता ही नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ देखो कॉलिनियर गिवन है तो केवल 0 लिखना है, और अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है तो उसके आगे प्लस माइनस लिख के तब करना है। तो प्लस माइनस 35 इज इक्वल टू 1/2, इसको हमने लिख दिया x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। फर्स्ट रो को हमने फिक्स कर दिया और एक्सपेंड करेंगे प्लस माइनस प्लस 1 देखो यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, दैट इज 70 प्लस माइनस 70 इज इक्वल टू 2। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4 माइनस 4 प्लस 6 5 माइनस k प्लस 20 माइनस का 4k, प्लस माइनस 70 इज इक्वल टू 0 प्लस 30 माइनस का 6k प्लस 20 माइनस का 4k। ये आ गया हमारे पास। इसको दो केस में डिवाइड कर दिया बच्चों हमने, k की दो वैल्यू आ रही हैं 12 और माइनस का 2, और हम देखें तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 4.2 हमारी खत्म हो जाती है। बेसिकली पुरानी बुक है ना ये, तो उसमें 4.3 एक्सरसाइज गिवन है, वैसे ओल्ड नई वाली बुक में 4.2 है। आप इतना करो, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं 4.3 अगली एक्सरसाइज जो है माइनस को फैक्टर्स की वो लेके आऊँगा।